गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट व्रत को लेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रतिज्ञा लेंगे। मीन्स हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से, रोज का रोज एक व्रत रख रहे हैं। इस मंथ को, इस सावन के पावन मंथ को एकदम पावरफुल भी बनाना है। तो पीछे भी जो भी हम लोग रखे हैं व्रत को, उसको कंटिन्यू रखेंगे। आज एक नया स्टार्ट करेंगे व्रत, जो इसे भी एक मंथ हम लोग करके देखेंगे। और हमें लगता है कि इस व्रत से जो पवित्रता हमारे इस मंथ में है, वो पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। हमारे घर का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, घर के लोगों का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, जो बोलते हैं कि हम शक्तिशाली आत्मा हैं, तो हमारी शक्तियाँ नज़र आने लगेगी, हम बहुत ही पावरफुल होंगे, है ना। तो देखते हैं कि क्या इस नेक्स्ट में करना है। तो आज से हम एक नया प्रण लेंगे कि खाना और पानी, है ना, बाहर का कोशिश करेंगे कि नहीं लेंगे। कोशिश क्या, खाना तो बाहर का लेना ही नहीं है ना। और हमें खाना और पानी नहीं पीना है। खाना की जगह हमें मीन्स प्रसाद लेना है, और पानी की जगह अमृत लेना है। अब वो कैसे करेंगे कि प्रसाद कैसे लेंगे। तो जो हम खाना बनाते हैं, उसी खाना को सिर्फ हम खाना नहीं बनाएंगे, उसको प्रसाद के रूप में बना देंगे, है ना। रसोई हमारा और हमारे घर का भाग्य बदलता है। तो आज से एक प्रण लेंगे, हर महिलाएं पहले प्रण लेंगी कि आज से घर में खाना नहीं प्रसाद बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, जो भी हम बनाते हैं वो ही बनाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाएंगे। बस वो जो हम भोजन बनाएंगे, वो जो भोग बनाएंगे, वो हम परमात्मा की याद में बनाएंगे, है ना। कभी होता है कुछ बात हो गया और उसी में मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, या कभी गांव घर में तो देखते हैं कई महिलाएं हल्ला भी कर रही है, किसी से झगड़ा भी कर रही है, और इधर खाना भी बना रही है। तो वो खाना बहुत ही अपवित्र और मीन्स हाइजीनिक होता है। तो हमें आज से ये प्रण लेना है कि एकदम शांत मन से, सुखी मन से और भोजन को बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब हम भोजन बनाएंगे उस समय मोबाइल आजकल हर कोई के घर में है, तो मोबाइल में एक बढ़िया सा भजन लगा देंगे, और फिर हम खाना बनाएंगे और उसी भजन को गुनगुनाते रहेंगे, और खाना खुशी पूर्वक पवित्र होकर के और बनाएंगे। तो देखिएगा, वही खाना, वही भोजन हमारा प्रसाद बन जाएगा। और जो पानी है हमारे घर का, जो घड़ा में पानी है या फिर आरओ रहता है, उस पानी को भी हम लोग चार्ज कर देंगे, भगवान का वाइब्रेशन उसमें दे देंगे, शक्ति एनर्जी दे देंगे कि ये पानी नहीं चनामृत है। हम लोग जाते हैं मंदिर में जाते हैं तो इतना सा प्रसाद मिलता है, इतना सा पानी को भी चनामृत की तरह हम लोग ले करके, माथा पे ले करके और उसको लगाते हैं, और मन में विश्वास रखते हैं कि सचमुच हमारा, हमें मिल गया है, प्रसाद मिल गया है, चनामृत मिल गया है, तो हमारा मन पवित्र हो गया, हम पवित्र हो गए, हमारा काम बन जाएगा। बहुत कुछ माइंड में ले आते हैं। तो उसी तरह से हम घर में ही इतना, एक गिलास चनामृत नहीं और क्या बोलते हैं थोड़ा सा प्रसाद नहीं, पूरा खाना को ही प्रसाद बना देंगे, और हमारे घर में जितना भी पानी है सबको हम चनामृत बना देंगे। और इस मंथ हम यही प्रसाद और चनामृत को लेंगे। और एक चीज़ और कोशिश करेंगे हम लोग कि इस मंथ बाहर का खाना मंगा के नहीं खाएं हम लोग। पहले के लोग क्या करते थे कि बाहर भी जाते थे तो अपना खाना टिफिन लेके जाते थे, कुछ नहीं है तो सत्तू चूड़ा ऐसे करके पोटली में बना करके ले जाते थे। लेकिन आज हम लोग का पूरा चेंज हो गया है। कैसे आ गया है कलयुग कि हम लोग घर में भी बैठे हैं तो हम लोग बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं। तो करते हैं, ज़रूरत है तो करेंगे, लेकिन कम से कम इस मंथ, एक मंथ हम लोग इस व्रत को मान करके चलेंगे और बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेंगे। जो भी है प्यार से और परमात्मा की याद में घर में बना करके हम लोग खाएंगे। फिर देखें कि ये हमारा मंथ मीन्स इस खाने से, इस भोजन प्रसाद रूपी भोजन से और अमृत रूपी जल से हमारा घर, हमारे घर के लोगों का मतलब वाइब्रेशन कितना हाई हो जाता है, एनर्जी कितनी हाई हो जाती है।
तो हम लोग इसको करके देखेंगे। एक हफ्ता तो हम लोग नॉनवेज वगैरह मान के चले, तला छना मान के ही चलें कि नहीं खाना है, तो इस चीज़ को भी मान के चले। अगर व्रत कर रहे हैं तो तन का और मन का दोनों का व्रत करें। उसके बाद देखिए कि हम लोग का वाइब्रेशन कितना हाई होता है, ये मंथ कितना, सावन का महीना मंथ हमारा कितना पावरफुल होता है और कितना हम लोग अचीवमेंट करते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून भरा जिंदगी जिएंगे। वो भी अचीवमेंट। आजकल हमारे पास सब कुछ है, सारे सुख सुविधा के बावजूद भी हम परेशान हैं, बैठे सोफा पे हैं लेकिन परेशान हैं, है ना। खाना मतलब इतना कुछ है कि हम खा सकते हैं, लेकिन नहीं, शरीर बीमार है, हमें ये चीज़ को खाना मना है। मतलब कुछ ना कुछ सब चीज़ से रिलेटेड हमें थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को मानते हैं। अगर एक हफ्ता भी करके देखें, अगर एक हफ्ते में हमें लगेगा कि नहीं सचमुच ये पावरफुल है, तो इसे हम लोग 1 मंथ करेंगे। और 1 मंथ लगा पावरफुल, तो जो अच्छी चीज़ें हैं तो उसे तो हमें रेगुलर यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे कि इसे रेगुलर यूज करें। कम से कम बाहर का खाना तो नहीं, अगर नेक्स्ट मंथ में छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना भी हम लोग खाना घर में बना रहे हैं उसको, खाना को प्रसाद रूपी बनाएंगे, जल को अमृत रूपी हम लोग ग्रहण करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम लोग खाना खाने बैठेंगे तो टीवी मोबाइल को बंद करके, किसी भी चर्चा को बंद करके, ये नहीं कि हम लोग एक जगह खाना खाते हैं तो उसका चर्चा चल रहा है, उसका चर्चा चल रहा है, या ये परेशानी है इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, ये परेशानी है इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। खाना और पानी में इतना एब्जॉर्प्शन शक्ति होता है, सिस्टर शिवानी बताती है, जैसा अन्न वैसा मन। तो खाना अगर हमारा पवित्र है तो हमारे मन को भी पवित्र और उस समय को भी पवित्र बनाना है। और ये सब चर्चा नहीं करना है। ये जितना भी हम पावरफुल टेक्निक कहिए या टूल जो भी कहेंगे हम लोग, ये सिस्टर शिवानी का दिया हुआ है और सचमुच बहुत बहुत पावरफुल ये सब है ना, आदतें हैं, टेक्निक है। टेक्निक क्या, आदतें हैं, जो हम लोग नया भाषा में हम लोग टेक्निक कहने लगे हैं। इससे हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल, उत्कृष्ट और पावरफुल होने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट जो खाने से रिलेटेड है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या था, हम भोजन नहीं प्रसाद बनाएंगे, है ना। प्रसाद भगवान की याद में बनाएंगे, है ना। और उसे लेने के पहले हम परमात्मा को भी याद करेंगे। पानी भी है तो उसे चार्ज कर लेंगे और पानी को भी अमृत का रूप में लेंगे, है ना। कुछ समय के लिए हम लोग इस मंथ के लिए बाहर का खाना बंद करेंगे, घर में ही खाएंगे, है ना। और खाना खाते समय हम किसी तरह का चर्चा नहीं करेंगे, मोबाइल टीवी बंद करके प्रेम से परमात्मा को पहले याद कर लेंगे। खाना रखेंगे, परमात्मा को याद कर लेंगे, परमात्मा की शक्ति वाइब्रेशन हम इसमें ले लेंगे। कैसे लेंगे, आगे भी वीडियो बना हुआ कि हम लोग खाना को कैसे चार्ज करते हैं, पानी को कैसे चार्ज करते हैं, तो हम लोग पीछे भी सर्च करके देखेंगे। तो खाना पानी को चार्ज करने की विधि दिया हुआ है। और कम से कम इतना ही है, हम लोग गाना बजा करके इस खाना पानी को तैयार करेंगे और खाएंगे, मीन्स भगवान के भजन में, भगवान की याद में, तो वो प्रसाद ही बन जाएगा। और उसे फिर हम बहुत प्यार पूर्वक ग्रहण करेंगे। और ये चीज़ भी सोचेंगे कि जो भी हम खा रहे हैं वो प्रसाद है, जो भी हम पी रहे हैं वो अमृत है। सोच के नहीं, अब ये नहीं कि कुछ भी गलत चीज़ भी ले लिए, है ना। लेकिन कभी कभी होता है कि चाय भी पी रहे हैं ना, तो मन में है ये नुकसान करेगा, गैस करेगा, लेकिन पीने का मन है तो पी रहे हैं। तो ये चीज़ मन से निकाल दीजिए कि जो भी हम पी रहे हैं वो अमृत है ना। कभी खा लेते हैं, मिठाई खा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं मेरा वजन बढ़ेगा, है ना, या फिर नुकसान करेगा, शुगर बढ़ेगा। तो नहीं, जो भी खाएं तो उसमें अच्छी वाइब्रेशन दे कि जो भी हम खा रहे हैं वो प्रसाद है ना। और हमें जा कर के फ़ायदा करेगा, हमें जाके बहुत बढ़िया एनर्जी देगा। इस टाइप से हम लोग लेना स्टार्ट करें तो देखें क्या रहता है रिजल्ट। जो भी रिजल्ट रहेगा प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट्स करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।